आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों पर डालते हैं तेजी के साथ एक नज़र। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुस्तकिल हमलावर हैं और इन्होंने बुध के रोज़ अटल टनल के हवाले से उन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म, तन्हा सुरंग में अपना हाथ हिलाना छोड़ दो, अपनी खामोशी तोड़ो, सवालों का सामना करो, मुल्क आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है। इन्होंने ट्विटर पर अपनी एक वीडियो भी शेयर की है। भारतीय जनता पार्टी ने देर रात बिहार असेंबली इंतखाबात में 27 नशिस्तों के पहले मरहले के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने बताया कि इतवार को मुनक़िदा पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी के इजलास में इन नामों को मंजूरी दी गई। बिहार असेंबली इंतखाबात में इत्मीनान बख्श सीट नहीं मिलने पर नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से नाता तोड़कर तन्हा 7 सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन के भाई अनिल देवगन का देहांत हो गया है। अजय देवगन ने अपने ट्विटर पैगाम पर इस बात की इत्तला देते हुए लिखा कि कल रात मैंने अपने भाई अनिल देवगन को खो दिया। इनकी बेवक्त मौत ने हमारे दिलों को गमगीन कर दिया है। अनिल देवगन की उम्र 45 साल थी और इन्होंने कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। जनूबी जिले शोपियान के सुगंधनापुरा में जंगजुओं की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस और फौज के 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने मज़कूरा इलाके में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जहां मुश्तबा जगह को मुहासरे में लेने के दौरान वहां मौजूद जंगजुओं ने फायरिंग की, जिसके बाद तरफीन के दरमियान मुसल्लह तसादुम में 2 जंगजू मारे गए। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बुध के रोज जापानी वज़ीर ख़ारजा तोशिमित्सु मोटेगी से 2 तरफ़ा मुलाकात की। दोनों के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाले पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ ही इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा मारिस याने और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से भी मुलाकात की। इस 2 तरफ़ा ताल्लुकात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं और बहरुल कहर खित्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा कि नवंबर या दिसंबर में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात मुनाकिद करने का मंसूबा है। तिरुमला तिरुपति के मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि बहुत जल्द ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में आज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अवामी जगह को एहतजाजी मुजाहरे के लिए इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामले में इंतजामिया को कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजाहरा का हक आइन में है, लेकिन एहतजाजी मुजाहरे के लिए मुतय्यन जगह होनी चाहिए। आम लोगों को एहतजाजी मुजाहरे से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने उम्मीद जताई कि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट एडमिरल चार्ल्स रे भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जिसके बाद यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली और दीगर अहम फौजी सरबराह ने खुद को क्वारंटीनिया कर दिया है। सदर तुर्की रजब तैयब अर्दोगान ने मुसलमानों की ताल्लुक से सदर फ्रांस एमेनुएल मैक्रोन के रिमार्क्स को तौहीन-आमेज करार दिया और कहा कि वो इस्लाम पर पाबंदी आयद करने के मजाज नहीं है। उन्होंने यूरोपीय ममालिक को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से बाज आने का इंतबाह दिया और कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाना उनके लिए हथियार बन गया है। खबरें रफ्तार से की खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।